हजार की अपनी सैलरी को प्रोत्साहन राशि के रूप में डोनेट कर। मिट्टी के घर से निकल के जयराम महतो आया है। ट्रोल करना आसान है। एगो जयराम महतो दिखाई ना पिछले 15 सालों में नहीं, जो एक साधारण 29 साल का लड़का राजनीति में आके खड़ा हुआ अवस्थम बन के, हमने नाम गिना दिया। वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनका परिवार राजनीति में कहा है। फरवरी और मार्च का उस हिसाब से 1,60,000, 1,60,000, 3,20,000 होता है। हमने 20 स्टूडेंट को देने की बात कही है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे देंगे और सबके सामने 3,20,000 की अपनी सैलरी को प्रोत्साहन राशि के रूप में डोनेट कर। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं। लगातार जो है ट्रोल का प्रक्रियाओं को झेलने के बाद भी सरलता से जो है बातों को रख रहे हैं। लोगों को एमएलए वो ट्रेंड में रहेगा ही। अच्छा, वो ट्रेंड से आउट कभी नहीं रहेगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो ट्रेंडिंग एमएलए ट्रेंड से आउट रहेगा। 5 साल वो ट्रेंड में रहेगा ही। अरे कम से कम वो कहते हैं ना, किसी के दिल में किसी के दिमाग में, जैसे विराट के दिल में है तो ट्रोल गैंग के दिमाग में है। हम हैं, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप हमसे हेट कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना रहे इस राज्य में। तो किसी के दिल में है, उनके दिमाग में है, तो उनको तो कुछ नया नया चाहिए। अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका खुराक चलेगा कैसे। हम एक ऐसा विधायक हैं जो हमारे ना चाहने वालों का भी ख्याल रखते हैं और हम लोग कुछ व्यवहार, कुछ कृत्य महीना में 15 दिन में ऐसा कर जाते हैं कि उनको फिर मौका मिल जाता है और उनका इंटरनेट का रिचार्ज हो जाता है। उनको कोई पीठ थपथपा जाता है कि हाँ आज तो जयराम हो गया, बेस पार ले ही। अच्छा, फेसबुक इंटर लिख ली, बेस पार ले 200 टका रिचार्ज कर ले, फिर लिखियो। वो रिचार्ज वाला पैसा कौन देता है? रिचार्ज वालों का तो अभी आप खाली सुनिए, आज के डेट में अभी ऐसा है कि आप अगर कुछ नहीं है, आपको कोई जानता चिंता नहीं है, आप एक शेड्यूल बना लीजिए। रोज 4 लाइन हमारे खिलाफ लिखने का, आपकी पहचान भी बढ़ जाएगी, आपका एक कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जयराम महतो खुल के बोले थे कि जमीन बचाना है, लेकिन कोयलांचल हो या पूरे झारखंड में जो है जमीन विवादों का मामला पूरे देखने को मिल रहा है। गोलीबारी चल रहा है, बमबारी चल रहा है, रैयतों के साथ जो है अलग अलग घटनाक्रमें अपनाई जा रही है। लेकिन इस चीजों को लेकर जो है अभी भी सटीकता से कोई नियम कानून के दायरे पर रहकर कोई भी अधिकारी हो या सरकार को समझना चाहिए। जो जमीन का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, जो इसलिए राज्य सरकार को जमीन संबंधित मामलों को संज्ञान में, एक्शन में रखना चाहिए। तो एक रामाशंकर विद्रोही करके शायर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी शायर कही या छोटी सी कविता कही, लिखा था कि मैं किसान हूँ, मैं आसमान में धान बोने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग हंसे मुस्कुराए, बोले अरे पगले, आसमान में कि धान लगता है। तो उन्होंने कहा कि अगर जमीन में भगवान आ सकते हैं तो आसमान में धान लग सकता है। लेकिन सच है कि आज जमीन में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान सब आ गए हैं, लेकिन आसमान में धान आज तक नहीं लगाए। मेरे इस कथन का मतलब है जिसने जहां बनाई है, लोग कहते हैं ना भाई कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, रब, मरांग गुरु, बूढ़ा बाबा, जो भी है, लोग मानते हैं ईश्वर को, किसी न किसी रूप में अपनी आस्था का व्यक्त करते हैं। तो और लोग कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान, सभी धर्मों का आप ले लीजिए, कि वे आज जमीन पर हैं कि नहीं है जी। मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, चर्च के रूप में 5 एकड़ से लेके 5,000 एकड़ में हुए हैं। तो जमीन आम व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। जिसने दुनिया बनाया है वह जमीन पर है, उसे जमीन की तलाश है, 2 गज जमीन की तलाश है अपने स्थान के लिए। तो एक आम व्यक्ति जो माने ईश्वर कहते हैं, जिसने जहां को बनाया, जिसने नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ को बनाया है, ये लोगों की आशा के अनुसार। तो जब उसे जमीन की जरूरत है तो आम व्यक्ति को जमीन की कितनी जरूरत होगी, एक किसान की जमीन कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूंगा, जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के नाम से सरकार ने वोट ले ली, अब 2 महीने से आ नहीं रहा है। वही चीज आपके जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जयराम महतो भी 75% दान करने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा जयराम महतो भी तो ना कर दें? लेकिन नहीं, जयराम महतो बोले हैं इस बार हम सैलरी अभी तक अगर 2,13,000 अगर सैलरी है बेसिक मैंने जो अकाउंट में आया, तो 75% के हिसाब से 2 लाख में 75, 1.5 लाख और 13 यानी 10 का 7,500 तो 1,57,000 और 3 का 75% यानी 2 कुछ ज़्यादा माने 1,60,000 के आसपास, यानी 1,60,000 की सैलरी एकदम मीडिया के सामने आकर कि अपनी जो डुमरी की जनता है हमारी, उनके सहयोग के लिए या फिर किसी विशेष कार्य के लिए हम जनता को सुपुर्द कर देंगे। और 2 महीने की जो हमने कहा है फरवरी और मार्च का, उस हिसाब से 1,60,000, 1,60,000, 3,20,000 होता है। हम 20 स्टूडेंट को देने की बात कही है। आप चैनल सामने रहिए, लिफाफा को खोल लीजिएगा।
जब उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे सहयोग के रूप में कॉपी कागज कलम खरीदने के लिए, तो आप उस राशि को बकायदा लिफाफा को फाड़ के चेक ही कर लीजिएगा। हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप रांची से चल के आइएगा, साथ में A to Z ABCY जो भी है वो सबको लेके आइएगा और आके आप चेक कीजिएगा कि विधायक जी ने जो कहा था उसे पूरा किया है कि नहीं। तो क्या है, फरवरी और मार्च, यानी ये कब हम देंगे, जब अप्रैल में रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा उस समय हम अपने गांव में, क्योंकि हम कोई समारोह नहीं करेंगे, समारोह में खर्चा होता है भैया, हम तो अपनी सारी सैलरी दान कर रहे हैं तो हम समारोह कहाँ से कर पाएंगे। कोई समारोह नहीं करेंगे, उन बच्चों का नाम पता करेंगे और देखेंगे वो मैक्सिमम बच्चे किस लोकेशन के, उस लोकेशन एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे और सीधा खुला आसमान होगा, खुला एक जमीन होगा और उसी में नाम लेकर बुलाएंगे। और 10 बच्चों को बुलाने के लिए माइक की भी जरूरत नहीं, हम माइक की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। उनको हमको मोटिवेट करना है, 20 बच्चों को हम अपना 10 मिनट का संबोधन भी कर देंगे, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे देंगे और सबके सामने 3,20,000 की अपनी सैलरी को प्रोत्साहन राशि के रूप में डोनेट कर देंगे। एक अंतिम सवाल छोटा सा रहेगा, आप पे ट्रोल होता है, दूसरे नेता मंत्रियों ने वादा किया था विधायक बनने से पहले कि हम सीधे अकाउंट पे जो है अपने जितने पैसा आता है उसका 2.5 करोड़ जो है लोगों के अकाउंट में पहुंचेगा, लेकिन जयराम महतो पे ही खाली ट्रोल होता है, दूसरे नेता मंत्री पे नहीं होता, तो इसको से देख। जयराम महतो लीग से हट के राजनीति करने आया है तो स्वाभाविक ट्रोल उसे सहना पड़ेगा। जयराम महतो उस पॉलिटिक्स को बदल के राजनीति करने आया है तो यहाँ घबराने से नहीं होगा। हम दूसरा से क्यों अपनी तुलना करें, अगर दूसरा से हम अपनी तुलना करें तो हम नेता क्यों आते हैं। दूसरा से तुलना नहीं करे कारण जयराम महतो यहाँ तक आया, इसीलिए अगर ट्रोल कर रहे अच्छी बात है, मेरी तुलना उनसे नहीं हो सकती है, वो अतुलनीय है भैया। वो जैसे महान है, महान से महान है अलग बात है, लेकिन जयराम महतो लीग से हट के आया है, इसीलिए जयराम महतो जो बोला है उसे करेगा। वे लोग क्या बोले नहीं करते अलग विषय है, हम जो बोल रहे हैं उसको हम करेंगे। कि आसान नहीं है, आज के डेट में ट्रोल करना आसान है, सुबह उठ के जयराम महतो को तो गाली देना आसान है, लेकिन हमको बता दीजिए पिछले 15 सालों में एगो जयराम महतो हमको दिखाई झारखंड की राजनीति में, एगो जयराम महतो चुनौती दे रहे हैं उन युवाओं को, हम जो हमें ट्रोल कर रहे हैं जयराम महतो। अभी हम 3 ही जिला का अपना उदाहरण दे रहे हैं, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में से विधायक कौन है, मंत्री के रिश्तेदार कौन है, छोटे नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनसे हमारी कोई बहन नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। निरसा से कौन विधायक है, कॉमरेड शहीद गुरुदास चटर्जी के सुपुत्र। सिंदरी से कौन विधायक है, कॉमरेड आदरणीय आनंद बाबू के सुपुत्र। बागमारा से विधायक कौन है, धनबाद लोकसभा सांसद के भाई। बोकारो से विधायक कौन है, स्वर्गीय आदरणीय समरेश सिंह की पुत्रवधू। बेरमो से विधायक कौन है, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय राजेंद्र बाबू के बेटे। हम 3 जिला में नाम गिना दिए। जयराम महतो एगो तो नहीं, आज भी मिट्टी के घर से निकल के जयराम महतो आया है। ट्रोल करना आसान है, एगो जयराम महतो दिखाई ना पिछले 15 सालों में नहीं, जो एक साधारण 29 साल का लड़का राजनीति में आके खड़ा हुआ स्तंभ बन के, हमने नाम गिना दिया। वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनका परिवार राजनीति में था, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक जयराम महतो खोजिए आप, आज भी जयराम महतो कहाँ से आता है, उसके परिवार में उनकी दादी की उम्र अनुमानित 85 साल है। अब हम भी देखे नहीं, आधार कार्ड अनुमान बोल रहे हैं। उनको मिलता है 1000 रुपए का वृद्धा पेंशन। जयराम महतो उस परिवार से आता है जहां हमारे चाचा की दोनों आंखें नहीं है और मेडिकली उनको प्रमाणित हुआ है 100% विकलांग, उनको भी मिलता है 1000 रुपया। जयराम महतो की माँ जो विधवा है उनको इसलिए 3500 मिलता है कि उनके पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन के दरमियान उनको शहादत हुई है। यानी 3500 का माँ को पेंशन, दादी का पेंशन 1000 रुपया, चाचा का पेंशन 1000 रुपया, 2000 और 3500 मिला के होता है 5500। यानी जयराम महतो ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार की महीने की आमदनी 5500 है। ठीक है, अब हमारी 2 लाख उसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि जयराम महतो विधायक बनने से पहले उस परिवार को देखिए। जयराम महतो उस परिवार से आगे विधायक बना है जिस परिवार की आमदनी क्या है, 5500। एगो नाम हमको बता दीजिए पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पिछले 15 सालों में कि किसी परिवार की आमदनी 5500 हो, किसी परिवार के पास मिट्टी का मकान हो, किसी परिवार के पास ये हालत हो के विधायक बनाओ। दूसरा जयराम महतो दिखा तो दीजिए, आलोचना करना आसान है। दूसरा जयराम महतो तैयार करके दिखा दीजिए, आलोचना फिर कीजिएगा। दूसरा जयराम महतो आज भी उनको हम चुनौती दे रहे हैं, दूसरा जयराम महतो आप तैयार करके दिखा दीजिए। हम 2029 के भी चुनाव में उनको देते हैं, अगर दूसरा जयराम महतो कोई बनाएगा तो जयराम महतो ही बना। अगर 2029 में कोई ऐसा लड़का विधायक बनेगा तो जयराम महतो के पार्टी से ही बनेगा। 2034 में भी हम उन चुनौती देते हैं उन पार्टियों को जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं। 2034 में भी आप एक नया विधायक बना के दिखा दीजिएगा जो 5500 जिस परिवार की आमदनी हो, जो मिट्टी के पका, नो डाउट गुरुजी का भी मिट्टी का मकान था, विनोद बाबू का भी मिट्टी का मकान था, लेकिन वो दौर 1970 का। 2010 में हमको एक नेता दिखाइए जो मिट्टी के मकान से आके नेता बना हो। 2010 में हमको एक नेता दिखाइए जिसका आवास प्रधानमंत्री आवास में रह के विधायक बना हो। जी हमारा 2 आवास है पक्का, मिट्टी का मकान भी और 2 पक्का है। एक 1999 का है जो हमारी दादी को मिला है, हमारी दादी को मिला है। चूंकि आज मान के चलिए आज 85 तो उस समय भी 60 साल ही नहीं, एक वृद्ध होने के नाते जो भी है
अब हम नहीं जानते, उस समय हमारा आयु 5 साल था, तो हमको नहीं मालूम किस प्रक्रिया से मिला है। यानी 1999 का एक आवास है हमारा, और एक आवास है हमारा 2011 का। 2011 का आवास मिला है हमारे चाचा को विकलांग होने के कारण। वो विकलांग थे, वो कंटिन्यू बीडीओ से मिलते थे तो बीडीओ को दया आया, बोला नहीं भाई इसका जेन्युइन आदमी है, इसका आवास होना चाहिए। एक आवास हमारी दादी के नाम से अलॉटमेंट है, प्रधानमंत्री आवास, उसे शायद उस समय इंदिरा आवास कहते थे। और एक आवास हमारे चाचा के नाम से है जो 2011 मिला है। चाचा को इसलिए मिला है कि वो 100% विकलांग है। तो अब एक परिवार दिखाइए 81 विधायकों में से जो इस बैकग्राउंड से आया हो। बिल्कुल नए नेता आए, आदरणीय रघुवर दास की पुत्रवधू नेता बन के आई जी। नए नेता ऐसा बात नहीं आए हैं, लेकिन वो आए इसलिए क्योंकि उनके परिवार के लोग नेता थे। अगर वो पारिवारिक विरासत नहीं होती तो क्या वो नेता बन के आते हैं? जी नहीं। और उसके बाद भी संपन्न है। एक नए नेता को हम जानते हैं जो हजारीबाग से हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो संपन्न व्यक्ति हैं। ठीक है, अपने काम से हैं, अपने मेहनत से हैं, लेकिन या तो नेता बनने के लिए आपको परिवार से आना होगा, या तो संपन्न होना होगा, आर्थिक संपन्न, या तो परिवार की विरासत में। एक साधारण लड़का ना पारिवारिक बैकग्राउंड है, ना पॉकेट में 500 रुपया है, हुआ कि नेता बनता है? सही बात है। हम जब आंदोलन में जिस दिन हम हाईलाइट हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि आगे चल के विधायक बनेगा। जब हम रणधीर वर्मा चौक में हाईलाइट हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि विधायक बनेगा। लेकिन मालूम है उस दिन में हम 20 रुपया उधार लेकर गए थे, आंदोलन करने के लिए 20 रुपया उधार लेकर गए थे, टेम्पो का भाड़ा लेके। तो जिस शख्स के पास पॉकेट में 50 रुपया नहीं था वो विधायक बना है भैया। तो दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दे इस राज्य में। ट्रोल कीजिए, एकदम दिन रात कीजिए, हम आपको बधाई देते हैं, आपको शुभकामना देते हैं। अरे कई लोग तो जिनको हम रिचार्ज कर दिए हैं जी, ट्रोल करने के लिए हमको ट्रोल करता है। अच्छा। और वो 3 बार उसको रिचार्ज कर दिए हैं, तो फिर हमें बोलते हैं हाँ यार तो हमरे ट्रोल कर रहे हैं, फिर रिचार्ज वो हमरे से कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं माफ कर दीजिए, और फिर वही काम करता है। तो हम वो शख्स हैं, कीजिए ट्रोल करने के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दीजिए। चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं, एकदम चैलेंज दे रहे हैं। दूसरा जयराम महतो 2029 में भी दिखा दीजिए। जाइए, चलिए 24 तो खत्म हो गया, अब 2029 में हमको दूसरा जयराम महतो दिखा दीजिएगा जो 5500 की आमदनी। अभी तो नहीं, उस समय 5000 के आएंगे, क्योंकि अभी 3500 हुआ है। उस समय हमारी माँ का पेंशन 3000 था, तो 5000 जिस परिवार की आमदनी, वो भी पेंशन है, वो कोई आमदनी नहीं कहिएगा 6 महीना मिलेगा कि 8 महीना मिलेगा। उस परिवार से कोई लड़का आके विधायक बनता है, हमको 29 में दिखा दीजिएगा। आलोचना करना आसान है, दूसरा जयराम महतो बना के दिखा दीजिए, चुनौती है।